हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो देखो भाई, मॉडर्न हिस्ट्री में मैं थोड़ा आपके ब्रीफली चीज़ें ले रहा हूँ, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या इवेंट्स मॉडर्न हिस्ट्री में हुई थी, नहीं? तो इनमें मैं क्वेश्चन की फॉर्म में ले रहा हूँ उसको। बाकी आपने दो प्रीवियस सेट तो आप देख ही रहे होंगे, तो उसी सीरीज में हमारा ये तीसरा सेट है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर वन है आपका। क्वेश्चन नंबर वन है कि मेन इवेंट्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी का मतलब क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक। तो क्वेश्चन यह है कि कांग्रेस के स्थापना के बाद, तो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। कांग्रेस की स्थापना के बाद जो है कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं, इवेंट्स का मतलब घटनाएं। तो इनमें सबसे पहला आता है 1905 में बंगाल विभाजन। 1905 में क्या था आपके? बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये होता है आपके लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक। दूसरी जो इवेंट है आपके, वह है आपके 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट। तो ये स्वदेशी मूवमेंट क्या था आपके? कलकत्ता के टाउन हॉल से होता है। तो ये जो था आपके बंगाल विभाजन के विरोध में था, ये टू प्रोटेस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल था ये। और इसकी जो नेता थे वो थे आपके, कौन थे इसके प्रमुख लीडर? तो ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। तीसरी प्रमुख घटना थी 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन की स्थापना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, और ये होता है आपके ढाका बांग्लादेश में बाई आगा खां एंड सलीमुल्लाह खां। ठीक। तो ये दो जने के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होता है, यह आप ध्यान रखें। तीसरी जो आपके घटना हो गई, तीसरी क्या चौथी बोलूंगा मैं, चौथी प्रमुख घटना थी स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। इसे हम फर्स्ट स्प्लिट बोल सकते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन। ठीक। क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आ चुका है कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब और कहां पे हुआ। तो कांग्रेस का जो आपके क्या कहते हैं पहला विभाजन हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का जो सूरत सेशन हुआ था
इसके अध्यक्ष थे आपके रास बिहारी घोष। ठीक, रास बिहारी घोष। तो इसमें जो आपके कांग्रेस थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, नरम और गरम दलों में। एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स में जो है कांग्रेस जो थी वो आपके डिवाइड हो गई थी नरम और गरम दलों में। सेकंड टाइम जो हुआ था सेकंड स्प्लिट ऑफ कांग्रेस जो हुआ था 1918 में बंबई अधिवेशन में, और इसके अध्यक्ष से आपके सैयद इमाम। तो ये क्वेश्चन अभी आपके रिसेंट एग्जाम में हुआ था कि कांग्रेस का सेकंड टाइम जो है आपके क्या कहते हैं स्प्लिट या विभाजन कब हुआ था। तो ये 1918 बॉम्बे में हुआ था। पांचवें नंबर का वो है फॉर्मेशन ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी का गठन। तो गदर पार्टी का गठन होता है 1913 सैन फ्रांसिस्को यूएसए में बाय लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भाकना। ठीक, तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका छठी घटना कोमा गाटा मारो एपिसोड। कामागाटा मारो प्रकरण। तो ये हुआ था आपके 1914 में। तो इसके मास्टरमाइंड या किंगपिन कौन थे? सरगना। किंगपिन, आजकल ये वर्ड काफी पॉपुलर हो रहा है, किंगपिन, मास्टरमाइंड, किंगपिन सरदार गुरदीप सिंह, जो कि कामागाटा मारो क्या था? एक जापानी जहाज था, जापानी शिप था, पानी का जहाज, जिससे भारतीयों को क्या कर रहे थे? अवैध रूप से कनाडा ले जा रहे थे। क्या कर रहे थे? ये इलीगली इंडियंस को कनाडा ले जा रहे थे। तो बाद में इन्हें कनाडा सरकार ने वहां पे अरेस्ट करके इंडिया वापस भेज दिया था। तो इसलिए घटना कामागाटा मारो एपिसोड के नाम से जानी जाती है, क्योंकि आपके जापानी शिप था जिसमें 376 इंडियंस को इलीगली ले जाया जा रहा था। कहां पे ले जाया जा रहा था? वैंकूवर, कनाडा ले जाया जा रहा था। ठीक, तो बाद में कनाडा की अथॉरिटी ने जब उनके पेपर चेक किए होंगे तो देखा कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे उनको वापस रिटर्न कर दिया था इंडिया। राइट। 7वें नंबर की घटना गांधी जी का साउथ अफ्रीका से भारत आगमन 9 जनवरी 1915। तो इस दिन जो है गांधी जी आपके क्या कहते हैं, क्या होता है, वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से। कब गए थे ये? 1893। ठीक, क्यों गए थे? सेठ अब्दुल्ला की वकालत के लिए। सेठ अब्दुल्ला के
प्लीडिंग के लिए गए थे, वहां पे केस की सुनवाई करने गए थे। ये कहां पे गए थे? डरबन, डरबन गए थे ये साउथ अफ्रीका में। कोई गुजराती फ्रेंड था इनका, मर्चेंट था, तो उसकी केस की सुनवाई करने के लिए गए थे भाई। आठवीं घटना जो आपको याद रखनी है, फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग। होम रूल लीग का गठन। तो ये होम रूल लीग का गठन पहले भी मैंने वीडियोज में कई बार बता रखा है। अप्रैल 1916 में तिलक, बाल गंगाधर तिलक। सितंबर ये हुआ था पूना में, ठीक। और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने ये कहां पे किया था? मद्रास में। तो ये जो होम रूल लीग था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उद्देश्य टू सेट अप सेल्फ रूल, स्वशासन स्थापित करना। और ये जो वर्ड है ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आयरलैंड, क्योंकि जो ये एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट जो थी आपके कहां की महिला थी भाई? तो ये थी आपके आयरलैंड की, ये थी आपके आयरलैंड की महिला। और इसका जो सचिव था, इसका जो सेक्रेटरी था, ये भी कई बार आता है, इसका सेक्रेटरी या सचिव, तो ये था आपके जॉर्ज अरुंडेल। तो ये जो जॉर्ज अरुंडेल था, ये इसका क्या था? सेक्रेटरी था एनी बेसेंट का, जिसने बाद में आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया होगा कि जो भरतनाट्यम डांसर थी, क्या नाम था उस भरतनाट्यम डांसर का? रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल के साथ विवाह किया। तो ही वाज द हस्बैंड ऑफ रुक्मणी देवी अरुंडेल। लेटर ऑन ही मैरिड टू रुक्मणी देवी अरुंडेल। और इन दोनों ने मिलके एक संस्था बनाई थी 1936 में, कला क्षेत्र फाउंडेशन। ये कहां पे बनाया इन्होंने? मद्रास में, जो कि आजकल क्या है? नंबर वन स्कूल ऑफ भरतनाट्यम। तो ये भी आपको लिंक करना है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे जीएस में वही बच्चा कामयाब होगा जो लिंक करने में माहिर होगा, ठीक। तो ये थे भाई हमारा आज का वीडियो, इतना ही रहेगा, ठीक। तो आई होप आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखते रहें, वॉच करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।